हेलो गाइज, मैं आज अपने नोटबुक से जो इम्पोर्टेंट आइडियम एंड फ्रेजेज है जो बहुत बार रिपीट करता है उसी को हम करवाने जा रहे हैं। पहला है हब्सन चॉइस। हब्सन चॉइस मीन्स होता है नो अल्टरनेटिव। यहाँ पर एल होगा, हमने टी लिख दिया है बट होगा एल। नो अल्टरनेटिव चॉइस, नो अल्टरनेटिव चॉइस। हब्सन चॉइस मीन्स होता है नो अल्टरनेटिव चॉइस इन द निक ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है जस्ट इन टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मीन्स होता है जस्ट इन टाइम। ए वुल्फ इन शिप क्लोथिंग, इन ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, मतलब कोई भेड़िया शिप का कपड़ा पहन के आ जाती है। इसका मतलब होता है ए डेंजरस पर्सन, टू बी हार्मलेस। जो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मलेस होता है, उसको हम बोलेंगे ए डेंजरस पर्सन। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब टू अवॉइड एस्ट्रेवेशन। एस्ट्रेवेशन मीन्स होता है भूखमरी। एस्ट्रेवेशन मीन्स क्या होता है, भूखमरी। यानी कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, यानी भूखमरी से दूर होना। यानी कि जब हम वुल्फ को अपने दरवाजे से बाहर रखेंगे तो हम भूखमरी से बचेंगे। किथ एंड किन मीन्स होता है ब्लड रिलेशन। किथ एंड किन मीन्स होता है ब्लड रिलेशन। किक द बकेट, ये बहुत बार आया था और रिपीट हुआ ये आइडियम फ्रेजेस। इसका मतलब होता है टू डाई। किक द बकेट मतलब टू डाई। कीप वंस फिंगर क्रोस्ड, मतलब टू, इसका मतलब होता है टू वेट एक्सपेक्टली। टू वेट एक्सपेक्टली, कीप वंस फिंगर क्रोस्ड। नेक्स्ट, कीप द पॉट बॉइलिंग। कीप द पॉट बॉइलिंग मीन्स होता है अर्न हार्ड इनफ फॉर लिविंग। अर्न हार्ड मतलब उतना ही कमाना जितने की जीने के लिए सक्षम हो। किक वंस हिल्स। किक वंस हिल्स मतलब होता है, सीधा सा दिख रहा है पर हिल्स यानी पहाड़ियों को किक करना। इसका मतलब उसका तो पहाड़ को जब हम किक करेंगे, पहाड़ियों को किक करेंगे तो कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते। इसका मतलब हो जा रहा है कि हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग। नेक्स्ट है लास्ट इन क्लाउड, मतलब होता है कन्फ्यूज होना। लास्ट इन क्लाउड मीन्स होता है क्या, कन्फ्यूज होना। कम हिल और हाई वाटर। कम हिल और हाई वाटर मीन्स होता है इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टिकल्स। स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टिकल्स होता है। कीप योर शर्ट ऑन, इसका मतलब होता है टू रिमेन कूल। कीप योर शर्ट ऑन, इसका मतलब होता है टू रिमेन कूल। नेक्स्ट है लाफ इन वंस स्लीव। लाफ इन वंस स्लीव, इसका मतलब टू लाफ सीक्रेटली। टू लाफ सीक्रेटली होता है। लुक शार्प, इसका मतलब होता है टू मेक हेस्ट। टू मेक हेस्ट। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है टू डिस्क्लोज, किसी चीज़ का उजागर करना यानी टू डिस्क्लोज करना। दैट मीन्स द लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लिव इन ए फुल्स पैराडाइज, इसका मतलब है फॉल्स होप होना, मतलब बिना झूठ का होप रखना। लायंस शेयर, इसका मतलब होता है लार्ज पार्ट्स। लायंस शेयर मीन्स होता है लार्ज पार्ट। इसके बाद है लोव्स एंड फिशेज, इसका मतलब, इसका मीनिंग होता है मेटेरियल बेनिफिट। लोव्स एंड फिशेज, लोव्स एंड फिशेज मीन्स होता है मटेरियल जो बेनिफिट करे। लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज ए गिफ्ट। क्रिटिसाइज ए गिफ्ट, एक ऐसा गिफ्ट जो हमको शर्मिंदा करे। नेक्स्ट है लॉन्ग एंड शॉर्ट, इसका मतलब इन ब्रीफ। लॉन्ग एंड शॉर्ट मीन्स होता है इन ब्रीफ। लॉन्ग एंड शॉर्ट। लूज वंस हेड, इसका मतलब टू बी कैरी अवे। टू बी कैरी अवे मीन्स होता है लूज वंस हेड। लूज वंस हेड। लास्ट नेल इन द कॉफिन, यानी कि कन्फ्यूजिंग र्यून होता है, कन्फ्यूजिंग र्यून। लिफ ऑफ द गार्डन पाथ, टू चीट करना, इसका मतलब होता है टू चीट। नेक्स्ट है लिफ्स एंड बाउंस, इसका मतलब होता है रैपिडली। लिफ्स एंड बाउंस मीन्स होता है रैपिडली। लिफ्स एंड बाउंस मीन्स क्या होगा, रैपिडली। लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ मीन्स होता है द फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस। द फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस। लेट द ग्रास ग्रो
अंडर फिट, इसका मतलब टू डिले द मैटर्स, टू डिले द मैटर्स। नाउ थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करें।